हाँ, स्टार्ट। स्टार्ट करें सर। हाँ जी। सो हमारा जो टॉपिक था उसमें जब हमने अर्लियर डिस्कस किया था, तो मैंने डिस्कस किया था द वे जितनी भी कोई भी रेमेडीज हैं, चाहे एक्यूट है चाहे क्रॉनिक है, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। मेनली क्या रहता है कि कोई भी सपोज मटीरिया मेडिका है, वो आपके पास अवेलेबल है, आप पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अप्लाई भी हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? टू सी ए डिफरेंट एस्पेक्ट कि कैसे देखते हैं हम किसी दवा को, कैसे समझ सकते हैं। आज मैं आपको कुछ हार्ट रेमेडीज में से, जैसे दो आज बताता हूँ, ऐसे ही दो मैं कल आपको एग्जांपल दे दूंगा कि कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसे दो रेमेडीज हैं, क्रेटिगस और लॉरस रेशियस, राइट। अगर इसको समझना हो कि ये कैसे बॉडी पर एक्ट करती हैं और इसका एक्शन क्या है और इनका डिफरेंस क्या है दोनों, राइट। सपोज हमें पैथोलॉजी के ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन करनी है और इसके एक्शन को समझना हो, तो हम कैसे समझ सकते हैं? सो इसको जब भी मैं किसी रेमेडी को पढ़ता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं देखूँ वो किस ग्रुप को बिलोंग करती है, राइट, किस फैमिली को बिलोंग करती है, उसके आसपास वाली रेमेडीज कौन सी हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं इन चीजों को देखूंगा कि वो कौन सी है जो, एक मिनट, कैमरा नॉट सही, कि क्या हम उसको एज ए ग्रुप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम उसे एज ए ग्रुप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो बेटर हो जाता है, हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता। और समटाइम उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक, जैसे कहते हैं ना, परमानेंट फीचर बन जाती है आपके माइंड में। सो ये जो दो रेमेडीज हैं, लॉरस रेशियस एंड क्रेटिकस, बेसिकली ये दोनों फैमिली सेम ग्रुप को बिलोंग करती है, इसीलिए मैंने ये पिक की थी। ये बिलोंग करती है रोजेसी फैमिली को, राइट। तो नॉर्मली जो मेरी पहले की प्रैक्टिस थी, जैसे फॉर एग्जांपल कीनोट के ऊपर प्रिस्क्राइब करना है, तो वो सिंपल था कि लॉरस रेशियस में देता था कार्डियक कार्डियक कफ में। और दूसरा, इन ए कंडीशन समटाइम उसका एक की नोट था कि पेशेंट की बहुत ज्यादा गर्गलिंग की आवाज आती है जब वो स्वेलो भी करता है, विद ए साउंड स्वेलो होता है, जब इंटेस्टाइन में भी है, बहुत ज्यादा गर्गलिंग की आवाज आती है जब जो खाता है, वो भी नीचे, यानी कि जो जो खाएगा वो पता लगता है कहाँ कहाँ जा रहा है। ये लॉरस रेशियस का की नोट होता है, राइट। ऐसे ही क्रेटिकस को कहा जाता है, इट इज ए हार्ट टॉनिक, पर मैंने उसको कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की एज सच कि लॉरस रेशियस में ऐसा क्या है जिसके कारण वो गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, या लॉरस रेशियस में ऐसा क्या एलिमेंट है जिसके कारण वो कार्डियक अस्थमा के लिए और कार्डियक कफ के लिए बड़ी अच्छी रेमेडी है लॉरस रेशियस। और इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर अस्थमेटिक स्टेटस अस्थमेटिकस, उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। पर मुझे मालूम नहीं था उसके पीछे प्रोसेस क्या है, बेसिकली ना क्या है, सिर्फ एक था कि हाँ, हम कार्डियक कफ में और ब्रोंकल अस्थमा और स्पेसिफिकली जो स्पाज्मोडिक एस्पेक्ट, जैसे, हेलो। फ्रीज हो गया वीडियो। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम ही है। की, तो उसमें क्रिटिकस थी, लॉरस रेशियस तुम्हारा थी। वीडियो फ्रीज हो रहा है। क्या नेटवर्क इश्यू है। फिर मैं सर, वीडियो ऑडियो चलती रहेगी। हाँ। हेलो। प्रूनस सी, राइट। देन एमेग्लिडम, उसमें भी दो हैं उसकी, सी एंड पी। देन प्रूनस अमेरिकाना, देन हाइड्रोसेनिक एसिड। तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि यार, हाइड्रोसेनिक एसिड हम कहाँ यूज करते हैं? हाइड्रोसेनिक एसिड मोस्टली यूज होती है आईसीयू पेशेंट्स में, जहां लंग कोलैप्स हो जाता है, ब्रीथ। हेलो। हेलो। यार आवाज भी चलेगी क्या है? तो जब मैंने उनको पढ़ना शुरू हेलो। किया, तो कॉमन फीचर जो मुझे मिला है, योगेश तेरी आवाज जा रही है बीच बीच में।
हेलो। यार उन आवाज था। हेलो। हेलो। अभी आ रही है। तो इसमें मेन क्या रहता है? तो जब इसको ओवरऑल अंडरस्टैंड किया मैंने इसकी फैमिली को, तो इसकी फैमिली में जो एक एस्पेक्ट मिला वो मिला बहुत ज्यादा सडननेस। इसमें सडन प्रेशर, बाहर से या अंदर से कोई भी सडन प्रेशर, ऑपरेशन, राइट, सफोकेशन, ब्रेथलेसनेस, कोलैप्स, ये सारी की सारी रेमेडीज है। और उसके साथ एक चीज मिली, ओपन एयर अमेलियोरेट। जब ये देखोगे आपको कितनी सारी रेमेडीज हैं जिसमें आपको ये ओपन एयर अमेलियोरेट मिल जाएगा। देन पुश्ड आउट फीलिंग, फोर्स्ड आउट फीलिंग, राइट, ये भी है। साथ में पिंचिंग पेन, ये सारी की सारी ओवरऑल ये फैमिली जो रोजी फैमिली है इसके सिम्टम है, right? जैसे पुश्ड आउट, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन, अगर आप पढ़ोगे लॉरेस सेरेशियस में, कि लॉरेस सेरेशियस का पेशेंट जब अपनी जॉब से उसको रिटायरमेंट मिलती है तो उसको ऐसे लगता है कि उसकी वो लेवल नहीं रह गया अब, यानी कि ही वाज पुश्ड आउट इनटू द आउट ऑफ ए ग्रुप जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसके बाद उसको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। वहां पर लॉरेस सेरेशियस यूज कर सकते हो। तो ये पूरे ग्रुप के सिम्टम है जिसमें सडननेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन, कंप्रेशन, सफोकेशन, ब्रेथलेसनेस, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली इसके दो टाइप के रिएक्शन है। एक, बिल्कुल कोलैप्स कर जाना, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं रेमेडीज में, जो अभी मैंने बताया आपको। और सेकंड इसमें रहेगी इम्पल्सिवनेस, मस्ट मूव, रनिंग अराउंड, ट्रेवल डिजायर, वॉन्डर डिजायर। तो ये बहुत स्ट्रांग मिलेगी आपको इस सिचुएशन में, पेशेंट में आपको। तो अगर इन चीजों को माइंड में रखें, तभी ना मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था। उस स्टोरी में क्या था कि एक एक पर्सन है जो ना जंगल में जाता है इन सर्च ऑफ ए फ्रूट, एक फ्रूट के लिए। उसे पता लगता है एक फ्रूट है जिसे खाने से आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस हो जाती है। देन वो जब उस पेड़ के पास पहुंचता है, स्टोरी क्या कहती है कि वो उस पेड़ से पूछता है कि ऐसा क्या है तेरे में। तो वो पेड़ उसको बताता है कि मेरा जो फ्रूट है वो बैलेंस करता है लाइफ और डिके में, वो बैलेंस करता है हार्ट और माइंड में, वो बैलेंस करता है नॉलेज एंड फेट में, राइट। तो जब उसने उस फ्रूट को काट के देखा, आप कभी भी देखना जब आप एप्पल काटते हो तो एप्पल में ना आपको 5 स्टार्स दिखेंगे, जो सीड्स है ना उसका पैटर्न ऐसा होता है जैसे 5 स्टार्स होते हैं, राइट। और एप्पल बिलोंग करती है इसी फैमिली को। तो तब उस स्टोरी में लिखा हुआ था कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेक्रेड पेंटाग्राम। आपने एक फोटोग्राफ देखी होगी, एक सर्कल है, बीच में एक पर्सन एक्सटेंडेड आर्म्स के साथ खड़ा है और स्टार बना हुआ है, राइट। तो वो बिल्कुल वैसा ही लगता है जो एप्पल का अंदर का पार्ट होता है। तो देन उसमें स्टोरी में लिखा हुआ था कि उस पेड़ ने रिप्लाई किया कि बेसिकली इन 5 चीजों से मैं हीलिंग देता हूँ, प्रोटेक्शन देता हूँ, विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लव, इन चीजों से, राइट। तो इस स्टोरी से समझ क्या आता है बेसिकली, और जब मैंने इसको इसकी मेडिसिन को पढ़ा ओवरऑल, तो मुझे एक सिमिलैरिटी मिली जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और मेडिसिन के एस्पेक्ट में उसकी इंडिकेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने प्रिस्क्राइब करनी है। सो जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाओगे, राइट, प्रिस्क्राइब के लिए जाओगे, तो क्रेटेगस का रोल कहाँ होएगा और लॉरेस रिशियस का रोल कहाँ होएगा? तो जब आप क्रेटेगस को देखोगे तो उसमें क्या लिखा होगा, क्रेटेगस स्ट्रेंथन द हार्ट, वो हार्ट को स्ट्रेंथ करती है, राइट। रोज जो क्या करती है, वो कहती है हील्स द स्पिरिट एंड स्किन। अदर रेमेडी बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप इज चेरी, जो चेरी से बनती है दवा, वो कहती है इट इज ए एसेंस फॉर द रिन्यूअल ऑफ द एनर्जी ऑफ द पेशेंट। एलिमेंट्स वो नरिश करते हैं ब्रेन को और माइंड को। एप्पल, एप्पल कहा जाता है इट इज ए फ्रूट ऑफ विजडम। विजडम कैसी होती है? इट कैन बी स्वीट, इट कैन बी डेंजरस, राइट। सो वो आदमी को मैसेज उस पेड़ ने क्या दिया कि जो मेरे 5 पेटल्स हैं, जो 5 सीड्स हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, वो क्योर करते हैं, ओवरऑल लाइफ को क्योर करते हैं, हील करते हैं, हीलिंग का मैसेज दिया। तो तभी अगर आप देखोगे तो रोजियसी फैमिली डज नॉट जस्ट गिव द फूड, वो सिर्फ फ्रूट नहीं है, वो लाइफ देते हैं। अगर आप सारे के सारे प्लांट्स को पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो स्ट्रेंथ करते हैं ऑर्गन्स को। और इसीलिए क्रेटेगस में क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ टॉनिक फॉर द हार्ट। सो इट इज मोर देन ए प्लांट। सो अगर आप ध्यान से देखोगे इन सभी प्लांट्स को बेसिकली जो इस फैमिली में,
सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सभी में। आप सभी को एक एक करके अगर पढ़ेंगे ना, सभी में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। अब उसमें एंटीऑक्सीडेंट क्यों है? बेसिकली वो उसी प्लांट का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। देखो, आप नॉर्मली देखते हो स्ट्रॉबेरी कितनी जूसी होती है, इसी फैमिली को बिलोंग करती है, शुगर्स हैं उसमें, राइट? मगर उसी के कारण, जूसी के कारण, शुगर्स के कारण उसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और खराब हो सकती है। तो नेचर ने उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं, तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं जब भी स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज खाने के लिए पेशेंट्स को। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बेसिकली, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब प्लांट में फ्री रेडिकल्स कैसे आते हैं? फ्रॉम द यूवी लाइट्स, फ्रॉम पोल्यूशन एंड फ्रॉम द एजिंग। तो इसीलिए अगर आप इन प्लांट्स को देखोगे, सभी में आपको इसमें पॉलीफिनॉल्स मिलेंगी, राइट? फ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे, आपको विटामिन सी मिलेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। सो इन दिस वे ये इनका एक्शन क्या रहता है? हेल्थ को मेंटेन करना। सो अगर आप इसी पूरी फैमिली की मेडिसिनल और फार्माकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करो, तो इट इज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव इन केस ऑफ क्रेटिगस, राइट? प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। अब देखो, एक रेमेडी है स्ट्रोपेंथस, एक है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस फास्ट करती है उसके मूवमेंट को, स्ट्रोपेंथस स्ट्रॉन्ग करती है कंट्रेक्शन को। पर जो क्रेटिगस है वो ऐसा कुछ नहीं करती है, वो उसको ऑल्टर नहीं करती है। वो क्या करती है? वो स्ट्रेंथ देती है हार्ट को, रेगुलेट करती है बीपी को, और इंप्रूव करती है सर्कुलेशन को थ्रू फ्लेवोनॉइड्स, राइट? और प्रोसाइनाइड्स, इसके थ्रू, ये दो केमिकल्स हैं जिसके थ्रू करती है। आगे जाके हम समझते हैं क्यों करते हैं। अदर एस्पेक्ट जो इस प्लांट में है, दैट इज साइकोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी हमने, तो उसमें डिस्कस किया था। दो तरह के होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, एक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं बेसिकली। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये स्टेरॉइडल होते हैं, राइट? दूसरे में नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। सो इसमें क्या है? साइनोजेनिक। साइनोजेनिक नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। जो एप्पल का बीज होता है, अगर आप उसको कितने सारे बीज को कलेक्ट करो, क्रश करो और किसी को खिला दो, एक मूवी भी आई थी माँ, अगर आप उसमें देखोगे, तो वो पर्सन पैरालाइज्ड हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और वो इतनी फास्ट होएगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए हाइड्रोसाइनिक एसिड जो रेमेडी है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग सडन कोलैप्स ऑफ द लंग्स है, राइट? सो क्योंकि इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड बन रहा है, इसीलिए लॉरस सेरेशियस में डिक्रीज्ड इन रेस्पिरेटरी कंडीशन आती है, राइट? जो कि क्रेटेगस में नहीं है। सो एक ये याद रखना आपने। तीसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे स्ट्रॉबेरी में होता है, जैसे एप्पल में होता है, जैसे रोजेट्स में होता है, इन सभी में पॉलीफिनॉल्स हैं। जब आप चाय भी पीते हो उसमें भी पॉलीफिनॉल्स होती है, पर जब आप दूध डालते हो तो उसका एक्शन खत्म हो जाता है, तो इसमें भी पॉलीफिनॉल्स हैं। विटामिन सी होती है इसमें भी। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करती है। अनदर एस्पेक्ट जो इस पूरी फैमिली का है, दैट इज डाइजेस्टिव एंड लेग्जेटिव। आप प्लम्स खाते हो या एप्रिकॉट अगर खाते हो, राइट? अगर ये आप खाओ नॉर्मली, इससे हमारी दो दवाइयां बनती हैं, प्रूनस डोमेस्टिका और प्रूनस ए बेसिकली। अगर इसको स्टडी करोगे तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो फाइबर तो होता ही होता है, दूसरा एलिमेंट है इसका सॉर्बिटॉल, राइट? ये नेचुरल लेग्जेटिव है। तो ये सारे जो एक्शन है, अलग अलग एक्शन है, पर अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्शन तो अलग अलग है, पर ये करते क्या है? ये ओवरऑल हेल्थ को इनहेंस करते हैं। ऐसे ही चेरी में देखो आपको क्या मिलेगा, उसमें भी एंथ्रोसाइनाइन मिलेगी, साथ में मेलोटेनिन। मेलोटेनिन आपको मालूम ही है, वो स्लीप इंड्यूस करती है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो प्रिवेंट करती है एजिंग को, एज को कम करती है। ऐसे ही एलमंड, एलमंड भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। उसमें भी पॉलीफिनॉल होता है और विटामिन ई होता है, तो वो भी प्रोटेक्ट करता है एजिंग को, एंड इट इज अ वेरी गुड फॉर ब्रेन। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि सारी की सारी फैमिली में बेसिकली कैसी फैमिली है ये बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। यहाँ पर इसमें फर्क है बाकी दवाइयों से, स्ट्रोपेंथस से, डिजिटेलिस से। तो इसीलिए बोरिक ने इनको टॉनिक ऑफ हार्ट बोला है, कार्डियक टॉनिक, क्योंकि ये ऑल्टर, उसकी हार्ट की मूवमेंट को ऑल्टर करके चेंज नहीं लेके आ रही है, राइट? वो नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? उसको नरिश कर रही है, स्ट्रेंथ कर रही है,
हार्ट को इन ए बेटर वे कर रही है, इन ए लॉन्ग टर्म रेजिलियंस दे रही है, कार्डियक रेजिलियंस रादर देन क्विक स्टिमुलेशन लाइक डिजिटालिस और स्ट्रोपेंथस। ये फर्क रहेगा इसकी प्रिस्क्रिप्शन में, इसको आपने याद रखना है। तो आप अपने पेशेंट में देखोगे कि आपको चाहिए क्या वहां पर, राइट। उसकी कॉन्ट्रैक्शन कम है तो आपको लगता है कि हाँ आप वहां स्ट्रोपेंथस देना चाहते हो, जहां उसकी मूवमेंट जाता है तो आप डिजिटालिस देना चाहते हो, जहां आपको लगता है हार्ट ही वीक है, हार्ट इतना वीक हो गया है कि अब वो पुश नहीं कर पा रहा है उस वे में, तो जिसके कारण ड्रॉपसी आ रही है, जिसके कारण बाकी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम है पेशेंट का, तो अगर हम उसके हार्ट को स्ट्रेंथन कर दें तो दिस ग्रुप इज ए, ये पूरा का पूरा ग्रुप, इट इज अ वेरी गुड ग्रुप फॉर स्ट्रेंथनिंग द हार्ट, राइट। सो अगर आप, सो उसके बाद हम मेन रेमेडी पे आ जाते हैं, क्रेटिगस। अगर आप क्रेटिगस को भी पढ़ोगे तो हार्ट टॉनिक तो है ही है, तो क्रेटिगस के और क्या इफेक्ट हैं? बेसिकली ये बीपी रेगुलेट करती है, हाइपरटेंशन को रेगुलेट करती है। क्यों करती है? जो क्रेटिगस का एलिमेंट है, इट इज अ वासोडाइलेटर, राइट। एंटी इन्फ्लामेटरी है बेसिकली, एन एंटी ऑक्सीडेंट है। इसीलिए अगर आप पाठक में पढ़ोगे आयोटिक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, तो उसमें आपको क्रेटिगस मिल जाएगी। थोड़ी सी रेमेडी है उस रूब्रिक में, तो आपको उसमें क्रेटिगस मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट को ये रिड्यूस करेगी ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स एंड ड्यू टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, राइट। सो इसमें स्ट्रॉन्ग कार्डियक ग्लाइकोसाइड वाली एक्शन नहीं है जो डिजिटेलस ऑफ और स्ट्रोपेंथस में है। तो इसमें क्या है? इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स पढ़ के देखना आप। वेस्कुलर प्रोटेक्शन करते हैं, वेसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, राइट। सो इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अनदर थिंग जो है इसमें प्रोसाइनाइडीन, राइट, वो भी क्या करती है? वो स्ट्रेंथ करती है हार्ट को, और साथ में क्या करती है? इंक्रीज करती है कॉर्नरी आर्टरी सर्कुलेशन को, राइट। उसकी सर्कुलेशन इंक्रीज करती है। यहां पर एक चीज याद रखना, नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड वेसल्स में। जो वेसल्स की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट चाहिए होता है, वो नाइट्रोजन चाहिए होता है बॉडी में, राइट। तो ये वहां भी इसका एक्शन रहता है। तो ये क्या करेगी? ये स्ट्रेंथन करती है हार्ट को बाय इंक्रीजिंग द कॉर्नरी आर्टरी सर्कुलेशन। अल्टर नहीं कर रही है हार्ट को, सर्कुलेशन बढ़ा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ रही है, हार्ट को न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। सो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर हार्ट फेलियर। जहां सपोज किसी की सर्जरी हुई है, उसके बाद हार्ट की रिकवरी वैसे नहीं हो रही है, तो वहां ये बहुत यूजफुल रहेगी। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर हार्ट फेलियर एंड पोस्ट हार्ट सर्जरीज, पोस्ट हार्ट रिकवरी जो होती हैं, उसमें ये बहुत इफेक्टिव रहती हैं। थर्ड एस्पेक्ट जो क्रेटिगस में है, वो है ट्राइटरफिनॉल। बेसिकली वो क्या है? वो भी एंटी इंफ्लेमेटरी है और रीजेनरेटिव है। तो ये करता क्या है? हार्ट की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और कोलेजन फॉर्मेशन को इनहांस करता है वहां पर। तो इसलिए कोलेजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कार्टिलेजेस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसके हार्ट में ये वर्क करेगा। थर्ड इज ऑर्गेनिक एसिड, बेसिकली जो रेगुलेट करेंगे कोलेस्ट्रॉल को और साथ में फैट मेटाबॉलिज्म को, इसलिए प्लेग नहीं बन पाएगा। तो दैट इज व्हाई जब हम बोरिक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है इट इज ए नेचुरल सॉल्वेंट फॉर द प्लेग। वो नेचुरल सॉल्वेंट क्यों है? ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि वो रेगुलेट करता है, साथ में फैट मेटाबॉलिज्म करता है, साथ में वो एंटी इंफ्लेमेटरी उसका एक्शन है। तो इन तीनों चीजों के कारण जो ब्लड वेसल्स में प्लेक हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है और एट्रियोस्क्लेरोसिस है, दोनों केसेस में, आर्ट्रियो भी और एथरो भी, इन दोनों केसेस में क्रेटिगस का एक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बहुत इफेक्टिव हो जाता है, राइट। और क्रेटेगस कभी भी हार्ट की फोर्स को चेंज, उसकी कंट्रेक्शन को हार्ड और डिक्रीज और इंक्रीज नहीं करेगा, उसकी पेस को चेंज नहीं करेगा। इंस्टेड क्या करेगा? नरिश करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, रेगुलेट करेगा हार्ट को इन ए नेचुरल वे। सो इट डील विद द लॉन्ग टर्म कार्डियक रेजिलियंस रादर देन ए क्विक स्टिमुलेशन ऑफ द डिजिटालिस। सो आपके केस में अगर पेशेंट को सडन चेंज चाहिए, सडन बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ करना है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को, तो आप क्रेटेगस नहीं दोगे, आप उसको स्ट्रोपेंथस दोगे। पर अगर लॉन्ग टर्म नरिशमेंट के लिए जाना है आपने उस कंडीशन में, तो यहाँ पर क्रेटेगस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा, राइट। सो इट मेक्स द हार्ट स्ट्रांग इन सच ए नेचुरल वे दैट इट गेट्स द प्रोटेक्शन
फ्रॉम सडन एरिथमियास एंड हार्ट अटैक। तो पेशेंट का हार्ट अटैक से बचाव हो जाएगा। जैसे हम मॉडर्न मेडिसिन में कुछ टैबलेट्स खाते हैं हम, कि ये टैबलेट खाओगे कि हार्ट हार्ट अटैक प्रिवेंट हो सकता है, तो वहां पर क्रेटेगस का एक्शन रहता है। रिदमियास को भी बचाएगा और हार्ट अटैक को भी बचाएगा, राइट। अगर आप देखोगे ना, ये जो क्रेटेगस का प्लांट है, इसकी वुड भी ऐसी है, इस पे बिजली नहीं गिरती है कहते। और दूसरा क्या है कि इसमें मैं जो पढ़ रहा था कि जब इसको आग लगाते हैं तो इसकी आग का फ्लेम दिखता नहीं है, पर आग लगती है, हीट होती है, सब कुछ होती है। मतलब साइलेंट, ऐसे ही ये रेमेडी है जो साइलेंटली वर्क करेगी, राइट, आपको बाहर दिखेगा नहीं। सो व्हाट आर द पैथोलॉजिकल कंडीशन जहां पर हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑल द कंडीशन वेयर हार्ट इज वीक, राइट। कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है? सपोज कोई इंफेक्शियस डिजीज हुई है, उसके बाद हार्ट एकदम से सडन वीकनेस ऑफ हार्ट हो गई है, फेंटिंग हो गई है। टाइफाइड के बाद समटाइम इट हैपेंस, टाइफाइड के बाद हो गया है, राइट। अगर आप रूब्रिक देखोगे, हार्ट कोलैप्स इन टाइफाइड, राइट, राइट। जहां आप रूब्रिक देखो, एलिमेंट्स इन हार्ट आफ्टर इंफेक्शियस डिजीजेस, जब आप देखो अल्कोहलिक हार्ट डिजीज, राइट, उस कंडीशन में क्रिटिकस का एक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। पर उसके हार्ट को होएगा क्या? या तो फ्लेबी हो जाएगा या डायलेटेड हो जाएगा। तो रूब्रिक आप देखोगे, हार्ट डायलेटेड, जहां हार्ट फैटी डीजेनरेशन, राइट। सो इट इज इंडिकेटेड इनटू द इन द लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। उसमें आप इसको दे सकते हो स्पेसिफिकली उस कंडीशन में। अनदर एस्पेक्ट जो इसका याद रखने वाला है कि इसका एक्शन, साइट ऑफ एक्शन, जब हमने फर्स्ट क्लास की थी तो मैंने आपको कहा था कि आपको रेमेडीज को डिफरेंशिएट करना चाहिए ऑन द साइट ऑफ एक्शन। तब हमने क्रेटिगस को रखा था कि ये मसल्स के ऊपर काम करती है, टेक्स ऑन द मायोमेट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट। बाकी दवाइयां जैसे एडोनिस को देखोगे, तीनों लेयर्स में काम करती है, पर ये सिर्फ मस्कुलर लेयर पे काम करती है। तो इसलिए इसमें वीकनेस ऑफ द हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डायलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसका कीनोट फीचर क्या होता है कि थोड़ी सी भी एग्जर्शन करने पर हार्ट फेल हो जाना, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और अदर फीचर जो है मैंने हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसकी सॉल्वेंट पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर एस्पेक्ट जो क्रिटिकस के लिए आपको कीनोट्स में याद रहना चाहिए, वो है डायबिटीज इन चिल्ड्रन। बच्चों के केस में डायबिटीज, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है बच्चों के केस में डायबिटीज में, राइट। अदर कीनोट विच इज वेरी सिमिलर टू साइलिशिया, इसकी पाम्स बहुत स्वेटी होंगे, पाम्स में पसीना आता है इसमें। अनदर इंपॉर्टेंट कीनोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसको आप बोलो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कीनोट है, वो है हार्ट पेशेंट में नींद का ना आना। स्लो स्लीपनेसनेस विद द कार्डियक पेशेंट, यहां से डिफरेंशिएट हो जाएगा। लॉरेस रेशियस में नींद आएगी, इसमें नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस हो जाएगी इन कार्डियक पेशेंट, राइट। तो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसकी लोकेशन, पेन अंडर द सर्वाइकल रिब। आप पाट फाटक में जाओ, वहां पर देखो अंडर सर्वाइकल रिब, आपको 2 या 3 मेडिसिन मिलेंगी, उसमें से एक लॉरेस रेशियस होगी। फिर हेमरेजेस, राइट, जब भी हेमरेजेस हो रही हैं विद वेस्कुलर डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस, तो ये इंडिकेटेड होगी, राइट। जहां पेल्पिटेशन, राइट, पेल्पिटेशन में भी, पेल्पिटेशन कैसी होती है इसमें? पेल्पिटेशन कंटिन्यूस, अगर लगातार है तो क्रिटिकस इंडिकेटेड होगी, पर अगर उसके साथ फेंटिंग आ रही है तो लॉरेस रेशियस इंडिकेट होगी। और मैंने आपको बताया है, इट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर बेसिकली आर्टरीज में, स्पेसिफिकली अयोटा अगर इन्फ्लेम्ड है क्रॉनिकली, राइट, तो वहां इसकी इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद आते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स अगर आपने इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आपको कुछ की नोट्स मिलते हैं, अगर माइंड में रहे, तो वो क्या की नोट्स हैं इसके। इसके मेंटल सिम्टम्स अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कम मिलेंगे आपको ओवरऑल। कुछ जो रीसेंट ऑथर्स हैं उन्होंने बताए हुए हैं, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया हुआ वो मैसिमो ने बताया हुआ है। मैसिमो ने बोला हुआ है कि इसमें उनकी ऑब्जर्वेशन है कि इन मेनी केसेस ऑफ जिसमें कैटेगस ने रिस्पॉन्ड किया है, दोज पेशेंट आर वेरी वेरी, दे आर ऑफ फीबल माइंड, वेरी फीबल माइंड। ऐसा फीबल माइंड जो बहुत जल्दी साइट भी हो जाता है और अंडर डेवलप है, इमेच्योर है बेसिकली, राइट, इमेच्योरिटी है। अगर वो ट्राई भी करें तो उनमें मेच्योरिटी नहीं आती, राइट। फॉर फॉर उनको क्या है कि वो पूरी भी कोशिश करें फिर भी वो मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं। और वहां पर एक खास चीज मिलती है, ड्यू टू देयर इमेच्योरिटीज दे आर हैविंग ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद द किड्स।
बच्चों के साथ वो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जब आपको मिले तो इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर क्रेटिकस। और साथ में जैसे मैंने बताया कि फीबल माइंड है, राइट, तो दे आर वेरी वीक, इजिली एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ब्लड देख लिया तो घबरा गया, मेजर सर्जरी के बारे में सुन लिया घबरा गए, इवन थिंकिंग ऑफ की सर्जरी होनी है तो उनकी बॉडी में से ऐसे लगेगा जैसे जान ही निकल गई हो। जैसे हम जलसीमियम में पढ़ते हैं या स्ट्रोमोनियम में पढ़ते हैं, उन उन से जैसी रेमेडीज, जैसे ऐसे लगता है कि जान ही निकल गई है, पैर के नीचे से जमीन निकल गई है, वो वाली फीलिंग। और इनके साथ अनदर क्या कॉकुलस जैसी स्टेट है इसमें, कि एक तो बिल्कुल सीधे होते हैं और साथ में क्या है, दूसरे की केयर बहुत करते हैं, राइट। जैसे इस प्लांट में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, दूसरे की हेल्प करना हेल्थ के लिए, बैलेंस के लिए, ओवरऑल इसमें रोज भी है। तो ऐसे ही इस कंडीशन में ओवरवेलमिंग लव फॉर अदर्स, अगर आप रूब्रिक देखोगे या आप रेफरेंस देखो मटीरिया मेडिका में आपको मिल जाएगा। तो ये इसके जो मेंटल सिम्टम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो दूसरी रेमेडी जो है वो है लॉरस रेशियस। लॉरस रेशियस का मैंने आपको स्टेट बताई लॉरस रेशियस की, कि इन्हें पेशेंट और ए पर्सन जहां पर क्या हो रहा है, एक मिनट होल्ड करिए। सो लॉरेस रेशियस की अगर आप देखोगे, लॉरेस रेशियस का मेंटल वर्क आपको क्या मिलेगा। मेंटल में थोड़ा सा पहले बता दो, तो फिर हम उसके एल्कलॉइड के बारे में बात करते हैं, या पहले एल्कलॉइड के बारे में बात करते हैं जैसे उसके बारे में बात की थी। सो लॉरस रेशियस में देखोगे, जैसे हमने कहा कि इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर कार्डियक अस्थमा, ब्रोंकल अस्थमा स्टेटस, स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज ए स्पैज्म इन्वॉल्व, जब इसमें स्पैज्म इन्वॉल्व हुए, राइट। अब क्यों है ऐसा, जैसे हमने क्रेटेगस में देखा कि वो ओवरऑल हार्ट को हेल्प कर रही है, बॉडी को हेल्प कर रही है, क्यों, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, जो बॉडी को एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उससे रिलीव करते हैं। अब इसमें क्या है लॉरस रेशियस में, जब लॉरस रेशियस देखोगे तो इसका एक्शन किस पे होता है, इसका एक्शन नर्वस सिस्टम की है, सीएनएस के ऊपर है, रेस्पिरेशन के ऊपर है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें साइनाइड का एक्शन है। तो साइनाइड कैसे एक्ट करती है, अगर आपने देखा हो साइनाइड सडन डेथ कॉज कर देती है, तो वो क्या करती है, सेलुलर लेवल पर, जिसे कहते हैं ना सेल के लेवल पर जो ब्रीदिंग हो रही है वो उसको बंद कर देती है, सेलुलर लेवल की जो ब्रीदिंग है उसको डिप्रेस कर देती है। कैसे करती है आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोक देगी ये, राइट। सो इसका एक्शन क्या रहता है, इट इज एन एंटी स्पाज्मोडिक, लॉरेस रेशियस का इट इज एन एंटी स्पाज्मोडिक, इट इज हैविंग ए सेडेटिव इफेक्ट, इट इज ए रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट एंड कार्डियक रेगुलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट क्यों जरूरत पड़ती है, पैनिक डिसऑर्डर में ये इसीलिए हेल्प करती है, ये कफ में इसीलिए हेल्प करती है, राइट। पैनिक डिसऑर्डर में नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट में पैनिक होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, राइट। तो उस कंडीशन में जब हम लॉरेस रेशियस देते हैं तो ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उसको डिप्रेस करती है, जिससे क्या होएगा, रेस्पिरेशन डाउन चली जाती है, ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो हार्ट जिसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है वो रिलीव हो जाता है, राइट। सो इट डिप्रेसेस द रेस्पिरेशन ड्यू टू द साइनोजेनिक पॉइजन। साइनोजेनिक मतलब वही हाइड्रोजन साइनाइड का जो प्रोसेस है, जब एप्पल्स के सीड आप खाओगे पेट में जाके जब वो डाइजेस्ट होने के लिए जाएंगे तो वहां पर साइनाइड की प्रोडक्शन होती है, राइट। तो इसका जो एल्कलॉइड है वो है साइनोजेनिक, साइनो मतलब साइनाइड, जेनिक मतलब जो प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली, राइट। जैसे मैंने बताया था कि स्टेरॉइडल है जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इट इज ए स्टेरॉइडल बेसिकली। सो इसमें आगे दो है, उसका नाम छोड़ देते हैं, मुश्किल से नाम है जिसमें दो आगे एलिमेंट है, राइट, प्यूरेनिसिन एंड मैगैलम, मेरे से बोला नहीं जाता है। सो वो क्या करता है, इट रिलीज ए हाइड्रोजन साइनाइड,
राइट। सो दो वे में एक्ट करता है यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के, अगर आप एक्शन देखोगे तो दो वे में एक्ट करता है, एक इन द स्मॉल डोजेस, एक इन द लार्ज डोजेस। लार्ज डोजेस वही है हाइड्रोसाइनिक एसिड वाला जो मैंने आपको बताया है, बट स्मॉल डोजेस में ये क्यूरेटिव एक्शन प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है स्मॉल डोजेज में? स्मॉल डोजेज में अगर ये रेमेडी दी जाएगी, ये क्या करेगी, नर्व की ट्रांसमिशन को स्लो कर देता है। जो नर्व्स की ट्रांसमिशन है उसको स्लो डाउन कर देता है। इसीलिए इट इज हैविंग ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट्स, इसीलिए इसमें स्लीपीनेस है, स्लीपलेसनेस नहीं है क्रेटेगस जैसी। उसमें हाइपर सर्कुलेशन है, हाइपर ऑक्सीजनेशन है, तो इसीलिए उसको नींद नहीं आ रही है, ये इसमें लो है। तो वो क्या करेगा, डिप्रेस करेगा सीएनएस को, इसीलिए पेशेंट काम हो जाएगा। इसीलिए इट कैन बी यूज्ड इन द पैनिक डिसऑर्डर, राइट। दूसरा तीसरा क्या करेगा, इट डिक्रीज द ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, राइट। इसीलिए जब रिफ्लेक्सेस को, ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस को डाउन करेगा, तो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर स्पाज्मोडिक कफ्स, इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर एज्मा, इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर नर्वस एक्साइटेबिलिटी। तो उसके लिए ये काम करेगा। तो इसका पेशेंट कैसे होने वाला है, इसका पेशेंट कैसे होने वाला है, उसमें स्पाज्मोडिक कफ होने वाली है, अस्थमा होने वाला है, और पेशेंट नर्वस एंड एक्साइटेबल पेशेंट होएगा, राइट। ऐसी कंडीशन होएगी पेशेंट की। हायर डोजेज में क्या करेगा, वो बिल्कुल ब्लॉक कर देगा सेलुलर रेस्पिरेशन को। आपने याद हो, अगर आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो उसको ब्लॉक कर देगा तो सेलुलर लेवल पर जो ब्रीदिंग है वो बंद हो जाएगी, राइट। ऑक्सीजन यूज होनी बंद हो जाएगी, तो सफोकेशन हो जाएगी और डेथ हो जाएगी, राइट। अनदर थिंग जो लॉरेस सेरेशियस में है वो है फ्लेवोनॉइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स। अब वोलेटाइल ऑयल्स क्या है और फ्लेवोनॉइड्स क्या है? वो सप्रेस करते हैं कफ को, राइट। जो लॉरेस सेरेशियस में हम सिम्टम पढ़ रहे हैं कफ के, वो इसके इस केमिकल के कारण है। आपने ना एक कुछ देर पहले, अब तो बैन हो गई है, कफ सिरप होंगे फैंसी ड्रिल करके, राइट, जहाँ कोडीन के आते, जिसमें कोडीन होती थी। तो उसका प्रोसेस क्या होता था कि जब वो किसी बच्चे को पिला देते तो उसकी कफ बंद हो जाती थी, साथ में वो बच्चा ही सो जाता था। तो बाद में वो यूज होने लग गई नशे के लिए, इसलिए वो बैन हो गई, इसलिए वो मिलती नहीं है। मिलेगी तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी। इसका बिल्कुल वैसा इफेक्ट है, राइट। पर कोडीन ओपियोइड प्रोडक्ट है, वो भी एक्ट करता है कफ सेंटर के ऊपर, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होता है, जिसके कारण वो रिडक्शन हो जाती है अर्ज फॉर कफ की। साथ में वो डिप्रेस डिप्रेस करता है नर्वस सिस्टम को, तो इसलिए सेडेटिव इफेक्ट आ जाता है, बंदा सोने लग जाता है, राइट। बट लॉरेस रेशियस कैसे काम करती है? लॉरेस रेशियस क्या करती है, डिप्रेस करती है नर्वस सिस्टम को, और साथ में क्या करती है, एंटी स्पाज्मोडिक, जैसे हमने पहले कहा है। सो नर्वस सिस्टम को डाउन करने के कारण इसमें कफ के रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। दूसरा, स्पैज्म कम होने के कारण जो ब्रोंकियल कंडीशन की कफ्स हैं उसमें इसमें ईज आउट हो जाता है। सो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। सो इट डिक्रीज स्पाज्मोडिक कफ एंड इट इज ए वेरी गुड फॉर नर्वस कफ। जहां भी नर्वस कफ होएगी इसका रोल बहुत ज्यादा आ जाएगा, राइट। अनदर एलिमेंट जो लॉरेस सेरेशियस का है, तो ये क्या करती है, अब ये तो इसको समझने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, सो ये इंप्रूव नहीं कर रही है सर्कुलेशन को जैसे क्रेटेगस करती है, पर ये क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन डिमांड कम कर रही है बॉडी की। सो लॉरेस सेरेशियस एक्ट बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन डिमांड बाय स्लोइंग डाउन द रेस्पिरेशन, राइट। सो दोनों ऑपोजिट काम करती हैं। तो ये स्लो डाउन करेगी रेस्पिरेशन को, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगी, और जो नर्वस स्टेट है पेशेंट की वो भी कम हो जाएगी। तो पेशेंट में माइल्ड सेडेशन आ जाएगा, तो वो पेशेंट काम डाउन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए जो हार्ट स्ट्रगल कर रहा है, स्पेसिफिकली इन द हार्ट फेलियर और हाइपोक्सिक कंडीशन, राइट, उस कंडीशन में जब ये हम रेमेडी देंगे तो हार्ट को सांस आएगा, क्योंकि उसकी डिमांड कम की है हमने, राइट। हम स्ट्रेंथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप क्रेटिकस दे दोगे तो क्रेटिकस कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इट नीड सम टाइम टू इंप्रूव दैट, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए वो और ज्यादा पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि जो उसकी जो स्पैज्म के कारण जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो सारी की सारी कम होगी। सो लॉरेस सेरेशियस इज हैविंग ए वेरी गुड एक्शन ऑन हार्ट फेलियर एंड हाइपोक्सिक कंडीशन, राइट, जहां पर ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है,
जहां पर स्ट्रेस जो है पेशेंट का वो बहुत ज्यादा है, तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं। अगर आप इसके एक्शन को ध्यान से सुनो तो मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो सेम एक्शन करती है? तो अगर आप बीटा ब्लॉकर्स को पढ़ोगे तो बीटा बीटा ब्लॉकर्स वही करती है जो लॉरेस रेशियस करती है। इट डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, इट डिक्रीजेस द स्ट्रेस उसमें। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी हेल्पफुल इन द स्पाज्मोडिक ब्रीदिंग डिसऑर्डर लाइक अस्थमा और सीओपीडी, जहां पर प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है? ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन एंड ओवर एक्टिविटी के कारण, राइट। सो लॉरेस रेशियस क्या करेगी? स्लो डाउन करेगी ब्रीदिंग को और अलाउ करेगी ईयरवेज को रिलैक्स होने के लिए। ऐसे ही पैनिक डिसऑर्डर में हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है, तो जब आप लॉरेस रेशियस दोगे तो पेशेंट काम डाउन हो जाएगा। सो इन दोनों रेमेडीज को अगर आप बिल्कुल सामने रखो तो आपको क्या मिलेगा क्रेटिगस और लॉरेस रेशियस में? क्रेटिगस में एक्शन क्या है? बाय इंप्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई, सप्लाई बढ़ा के। लॉरेस रेशियस का एक्शन है बाय डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन डिमांड। मैकेनिज्म क्या है क्रेटिगस का? बाय स्ट्रेंथनिंग द हार्ट, उसकी कॉन्ट्रेक्शन सर्कुलेशन इन जर्नल हार्ट को स्ट्रेंथ करके। लॉरेस रेशियस में क्या है? बाय डिक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी रेट एंड बाय डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? ऐसी कंडीशन जिसमें पुअर सर्कुलेशन है, हार्ट फेलियर है, लो कार्डियक आउटपुट है, तो जो कर्टेगस से काम करेगी। पर अगर स्पाज्मोडिक कफ है, ब्रीदिंग इशू है, पैनिक डिसऑर्डर है, राइट, स्पाज्मोडिक अस्थमा, सीओपीडी, कार्डियक कफ, कार्डियक अस्थमा, वहां पर ये काम करेगी। डोज के केस में क्रेडिकस सेफ रहेगी, पर लॉरेस रेशियस हाई डोज में टॉक्सिक है। इसीलिए ये सारे के सारे जो प्लांट हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, सारी रोजेसी फैमिली। तो आपको जब भी इसको मदर टिंचर में देना है तो सोच के देना चाहिए। मैंने जब इसको पढ़ रहा था तो बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा हुआ है कि इसको कोशिश करो आप मदर टिंचर में मत दो, इसको 3x में दो या 6 में दो या 3 में दो, कोई भी लोअर पोटेंसी दो। अगर आपने लोकली एक्शन चाहिए आपको, आप इसकी हायर डोज मत दो, क्योंकि हायर डोज इसकी टॉक्सिक है, राइट। वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट। सो रादर देन गिविंग ए मदर टिंचर, इट इज प्रेफरेबल कि आप इसको ट्राइचुरेशन में या लोअर पोटेंसी में दो, राइट। और इसके अगर कीनोट्स में जाओगे, कीनोट्स इसके बहुत अच्छे हैं लॉरेस रेशियस के, राइट, वो याद रखने वाले हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि डायबिटीज ऑफ ए इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस बेसिकली, उसके लिए ये बड़ी अच्छी रेमेडी है क्रेटिगस। पर यहां पर क्या है, चिल्ड्रंस के केस पे, इन्फेंट्स के केस में स्पेशली स्पेशली जब बर्थ हुआ है तो साइनोटिक कंडीशन आ जाए, साइनोसिस हो जाए, तो आउट ऑफ फाइव रेमेडीज ये इट इज वन ऑफ द रेमेडीज, राइट। एक्सफिक्सिया नियोनेटम, उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है, राइट। अगर आप रूब्रिक देखोगे, ब्रेथ अगेन कैन नॉट, एक रूब्रिक देखो आप फाटक में, ब्रेथ अगेन कैन नॉट, उसमें मेरे ख्याल 8 या 9 दवाइयां हैं शायद, उसमें से एक लॉरेस रेशियस है, राइट। तो इसका जो हमने पहले कीनोट बताया था रंबलिंग वाला, वो कीनोट हमेशा याद रखना है कि इसकी पेट की आवाज बहुत ज्यादा रहने वाली है, बहुत ज्यादा। तो पाठक में या किसी और में देखोगे ना तो उसमें लिखा होगा अबडोमेन टॉकिंग, रुब्रिक देखना, आपको रुब्रिक मिलेगा अबडोमेन टॉकिंग अनबियरेबल। तो पुराने जमाने में इसको टॉकिंग कहा जाता था, पेट का बोलना जो रंबलिंग साउंड है, अबडोमेन टॉकिंग अनबियरेबल। सो गर्गलिंग जो साउंड आ रही है, अब वो गर्गलिंग साउंड क्यों आ रही है? वो इसी प्रोसेस के आ रही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डाउन है। जब नर्वस सिस्टम डाउन करेगी लॉरेस रेशियस तो पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाएगा, जिसके कारण डाइजेशन स्लो हो जाएगी, जिसके कारण गैस की कम्युलेशन होएगी। और साथ में क्योंकि ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगी तो हार्ट के साथ साथ ये डाइजेशन को भी स्लो कर देगी। तो इसके लिए इसमें गर्गलिंग साउंड है इसमें, राइट। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको सब समझ आएगा कि ये होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। अनदर कीनोट नॉइजी swallowing, जब पानी पिएगा गड़ 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 करके आवाज जाएगी आपकी। जैसे में लैब्स में पढ़ते हैं ना, जब फूड खाता है तो फंस जाता है एक जगह पर, उसके बाद वो एकदम से नीचे गिरता है एज इफ स्टोन इन द स्टमक। इसमें क्या है, गड़ गड़ करके आवाज आएगी जो भी कुछ खाएगा। देन इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर स्पास्मोडिक कंट्रैक्शन, राइट, इररेगुलर स्पास्मोडिक कंट्रैक्शन। और साथ में स्पास्मोडिक भी कंट्रैक्शन हो रही है इसलिए भी साउंड आ रही है, जो स्लगिश है बाउल्स इसलिए भी साउंड आ रही है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन को पुश नहीं, इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको पुश नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए ये गर्गलिंग साउंड इसका कीनोट होने वाला है। सो अगर लॉरिस रेशियस इंडिकेटेड रेमेडी है
गर्गलिंग साउंड नहीं है, मुझे नहीं लगता ये नहीं होएगी, वो होनी चाहिए आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिए। एस्फिक्सिया नियोनेटम हमने डिस्कस कर लिया, अस्थमा कार्डियक हमने डिस्कस कर लिया, ब्रीथ कैनोट डिस्कस कर लिया। देन चिल्ड्रन इन्फेंट साइनोटिक फ्रॉम बर्थ, उसमें एक इसका कीनोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेशेंट आएंगे जिनमें वो कहेंगे वैसे कोराइजा ठीक रहता है, जब झुकते हैं तो नाक से पानी आता है, तो लॉरेस सेरेशियस की इंडिकेशन है, सिंगल रेमेडी है इसमें। अनदर इंडिकेशन जैसे हमने पहले में पढ़ा, इसमें कोलैप्स स्टेट है, तो इसमें फेंटिंग, राइट, जैसे हमने पढ़ा था ना, पेल्पिटेशन विद कंटिन्यूस पेल्पिटेशन, उसमें क्रेटेगस थी, पर कंटिन्यूस पेल्पिटेशन विद फेंटिंग में लॉरेस सेरेशियस थी। तो यहाँ पर फेंटिंग एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी एंड पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट हैपेंस ड्यूरिंग मेंसेस, तो इसकी खास इंडिकेशन है। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फिंगर्स, राइट, आपके पास पेशेंट जब हार्ट के आते हैं देखा करो, उसके ना नेल्स नॉबी हो जाएंगे, क्लबिंग ऑफ नेल्स, उसमें लॉरेस सेरेशियस अकेली मेडिसिन है। या हाइपरट्रॉफी ऑफ द नेल्स, क्योंकि जब क्लबिंग भी होती है हाइपरट्रॉफी होती है नेल्स की, तो वहां भी सिर्फ 2 रेमेडीज हैं, उसमें से एक ये रेमेडीज है। एक और की नोट मेरे अभी माइंड में आया कि लॉरेस सेरेशियस क्या है कि इसके ना फिंगर्स के इन बिटवीन बर्निंग होती है, जैसे हम एसिड फॉस में पढ़ते हैं ना, बिटवीन द फिंगर्स ईचिंग होती है, और ऑन द फिंगर्स मैग्नीशियम कार्ब होती है। इसमें जो बर्निंग होती है बिटवीन द फिंगर्स, स्पेशली व्हेन टचिंग द वाटर, ये उसमें सिंगल है लॉरेस सेरेशियस। आपके पास कई बार आ सकता है पेशेंट, आपको बोल सकता है ये कंडीशन, राइट। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंट में हार्ट की पेल्पिटेशन है, मैंने इसको यूज किया हुआ है, साथ में यूरिनरी इन्फेक्शन है, अगर ये दोनों चीजें कंबाइन करके आ रही हैं तो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर दिस रेमेडी, राइट। लेग अगर कोल्ड है विद कोरिया तो, और एक इसमें अगर आप रूब्रिक देखो, लिवर अट्रॉफी नटमैग, NUTMEG, लिवर अट्रॉफी, अगर आप रूब्रिक देखोगे तो आपको ये रूब्रिक में सिर्फ 2 दवाइयां मिलेंगी, उसमें एक लॉरेस सेरेशियस है। अब क्यों है इसमें, अगर आप इसको थोड़ा सा भी देखना शुरू करो कि नटमैग में होता क्या है बेसिकली। एक मिनट होल्ड करना, कोई आया लग रहा है। हाँ जी, 5 मिनट बैठ जाओ। अगर आप देखो लिवर अट्रॉफी नटमैग, आप रूब्रिक देखो उसमें लॉरेस सेरेशियस मिलेगी। बेसिकली नटमैग है क्या ना, इट इज ए क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ द लिवर, लिवर की ना क्रॉनिक कंजेशन है। बेसिकली क्यों होती है, ड्यू टू द राइट साइड लिवर हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के कारण प्रॉब्लम आएगी, और साथ में लंग्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें दोनों चीजें होंगी, जिसके कारण क्या होएगा यहाँ पर, एक तो बैक प्रेशर, दूसरा लेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, हाइपोक्सिक स्टेट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ये दोनों चीजें जब कंबाइंड करेंगी तो वो पेशेंट का लिवर कैसा हो जाएगा। तो जब उसको उन्होंने लिवर को काटते हैं बेसिकली आफ्टर अटॉप्सी, तो उन्होंने क्या देखा कि जो लिवर है वो कंजेस्टेड है, उसका जो कलर है वो बिल्कुल डार्क रेड है, और कई जगहों पर पेलर है, राइट। जो पेलर है वो डिजनरेशन के कारण और अट्रॉफी के कारण है, और बाकी जगह पर क्योंकि वीनस स्टेटिस और कंजेशन के कारण है। और उसके उसके होने का कारण क्या है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसके कारण वो बैक प्रेशर हुआ, दूसरा क्रॉनिक वीनस कंजेशन वही इंगॉर्जमेंट के कारण, तीसरा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के कारण अट्रॉफी हुई लिवर की। तो वहां पर उस कंडीशन में ये दिस इज द वेरी गुड रेमेडी, ऐसी कंडीशन में जब आपके पास पेशेंट आए, राइट। तो यहीं पर वो दूसरी जो कॉम्बिनेशन वाली बात की है कि हार्ट के साथ यूरिन का कॉम्बिनेशन, लिवर फेलियर अगर इस कंडीशन से आ रहा है, आपके पास पेशेंट आया है, तो आपने उसकी पैथोजेनेसिस को समझा, तो आपको मिला कि उसकी लिवर की जो फेलियर की कंडीशन इन कंडीशन के कारण आ रही है, तो वहां पर लॉरेस सेरेशियस का रोल आ जाएगा, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ लॉरेस सेरेशियस इज लैक ऑफ रिएक्शन। आप रूब्रिक देखो, रिएक्शन लैक ऑफ पुअर, राइट, 28 रेमेडीज हैं उसमें आई थिंक, तो उसमें एक लॉरेस सेरेशियस मिलेगी। जहां वांट ऑफ ससेप्टेबिलिटी, पाठक में भी पढ़ोगे मटीरिया मेडिका में, तो आपको उसकी जनरलिटीज में लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, वांट ऑफ ससेप्टेबिलिटी, तो उसमें भी ये सिम्टम है। एक और सिम्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉजिया फ्रॉम द आइस ड्रिंक्स, ठंडी ड्रिंक्स के बाद नॉजिया होना, सिंगल रेमेडी है उसके लिए, राइट। पर इसका ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, मेंटल एस्पेक्ट। तो आप रूब्रिक देखो, चीयरफुल विद वीकनेस, तो उसमें आपको लॉरेस सेरेशियस मिलेगी, चीयरफुल विद वीकनेस, वीकनेस के साथ चीयरफुलनेस,
राइट, उसमें भी आपको लॉरेस रेशियस मिलेगी। मगर अब ऐसा होता क्या है इसमें, ऐसा ना, तो अगर आप इसकी रेमेडी को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। कि जैसे हमने उसमें पढ़ा कि वो इरिटेबल होएगा एथलेटिकस का पेशेंट, राइट, हेल्पफुल भी होएगा दूसरों के लिए। इसकी स्टेट कैसी है, तो आप रुब्रिक देखो मृत, आप रुब्रिक देखो एक्सिलरेशन, राइट, आप रुब्रिक देखो चीयरफुलनेस, आपको ये रेमेडी उसमें सब में मिलेगी, राइट। सो इट इज हैविंग ए वेरी चीयरफुल जॉयस मूड, एवरीथिंग सीम्स फ्रेश एंड ब्राइट, इसको ऐसे लगता है, राइट। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसकी प्रॉब्लम इसकी क्या आती है कि इसको काम करने में बहुत मजा आता है, राइट। अगर आप देखोगे इसमें उसको एक्टिविटी करने में इसको प्लेयर मिलती है। मगर होता क्या है, राइट, हार्ड वर्किंग टाइप है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा इसने काम किया है। मगर जब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, राइट, क्योंकि उसने पूरा अपनी पूरी लाइफ काम किया है, वहां पर एक सडन ब्रेक आती है, वहां पर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। अब उसे लगता है कि मेरी लाइफ वो इंजॉयबल नहीं है, मुझे काम करने में जो मजा आता था वो है नहीं है, सो हर चीज बर्डन लगने लगती है उसको। वहां पर लॉरस रेशियस का रोल आ जाता है। अगर हार्ट इन्वॉल्व हो गया, तो आपके पास अगर कोई ऐसी कंडीशन वाला पेशेंट आता है, राइट, जिसमें फॉर एग्जांपल वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, हार्ड वर्कर था, उसका बहुत अच्छा एफर्ट था और उसको काम करने में बहुत मजा आता था, मगर अब रिटायरमेंट के कारण, एज के कारण, किसी और कंडीशन के कारण, सपोज ट्रांसफर होगी, बच्चों ने कहा काम छोड़ दो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसके बाद अगर उसका लॉस्ट हो जाए इंटरेस्ट और उसको लाइफ बर्डन लगने लगे, और उसके बाद उसके कारण उसकी कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाए, राइट, उसका जो हार्ट है, राइट, तो नेचुरली हम कहते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं, आई हैव टू एक्सेप्ट इट विद अ हैवी हार्ट। वो वाली जो स्टेट होती है, जो हैवी हार्ट वाली स्टेट है, वहां पर, राइट, वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, देन इट इज ए वेरी गुड इंडिकेशन फॉर लॉरेस, क्योंकि अगर आप एलन्स पढ़ोगे, एलन्स इंसाइक्लोपीडिया, तो उसको मिलेगा, आपको लाइन मिलेगी कि जो वर्क है, जो काम है, वो इसको डिलाइट करता है, राइट। देन दूसरी स्टेट आ जाएगी, जब ये स्टार्ट आ जाएगी, लेजी हो जाएगा, डिस्पोजिशन टू डू एनी वर्क, काम करने को मन नहीं करेगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा। देन देयर इज, आप रूब्रिक देखो, 4 सेकंड फीलिंग, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, उसमें ये पड़ी हुई है, तब 4 सेकंड फीलिंग आएगी, राइट। देन ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन में भी चले जाएगा, देन सडन सिंकिंग ऑफ जिसकी स्ट्रेंथ, देन कोरिया का होना, साइनोसिस का होना, बॉडी ब्लू हो जानी, सारी की सारी भूख चली जानी, एपिटाइट ना रहनी, बहुत ज्यादा नींद का आना, स्लीपीनेस हो जानी, राइट, सोने के बाद उसको ठीक लगना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। पर उसका स्टार्ट कहाँ से आ रहा है, वो जरूर याद रखना है। जो इसका स्टार्ट आ रहा है वो लॉस ऑफ वर्क से आ रहा है। एक और की नोट मैं इसका भूल गया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें वो होता है, जो एप्पल के सीड्स होते हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें एक रूब्रिक देखना, स्ट्रेचिंग द आर्म्स अमेलियोरेट। बेसिकली लॉरेस रेशियस को हमेशा लगता रहता है कि इसकी ना जो आर्म्स है वो टाइट हो रही हैं और अंदर को है, तो अगर ये आर्म्स को स्ट्रेच करे तो इसको आराम मिलता है लॉरेस रेशियस को। और इसमें आइस ठंडा लगता है इसको ऊपर, चलो वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग सिम्टम नहीं कह सकते उसको। एक एक और है इसमें, अगर आप रूब्रिक देखना, एंगर व्हेन मिसअंडरस्टूड, लॉरेस रेशियस, एंगर व्हेन मिसअंडरस्टूड। एक और है इसमें, डिल्यूजन ऑफ बीइंग अक्यूज्ड, मेरे को गलत ठहराया जाए, अक्यूज किया जा रहा है, राइट, मेरे को समझा नहीं जा रहा, मेरे को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, ये इसकी मेंटल स्टेट है, राइट। तो रहना ये फेमिलियरिटी में चाहता है, तो अनफेमिलियर स्पेस, जैसे जॉब उसकी फेमिलियर स्पेस है, उससे अनफेमिलियर स्पेस में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इसलिए आप रूब्रिक देख लो, फियर ऑफ अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट उसमें भी मिल जाएगा, राइट। सैडनेस ड्राइविंग आउट ऑफ द हाउस, अनफीलिंग, उसमें भी मिल जाएगी। जैसे हमने सारी रोजेशिया में पढ़ा था, सारी रोजेशिया में एक्टिव रिएक्शन क्या है, घर से बाहर निकल जाना, ओपन एयर से आराम मिलता है, ट्रेवल करना, वॉन्डर करना, ये सारी की सारी फैमिली के सिम्टम है, इनको अच्छा लगता है उस सिचुएशन में। सो इन दिस वे लॉरेस रेशियस काम करती है। सो ऐसे अगर हम रेमेडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो जो उसके छोटे छोटे सिम्टम्स भी हमको लगते हैं, राइट, कि साइनोसिस क्यों हो रहा है, फेंटिंग क्यों हो रही है, गर्गलिंग क्यों हो रही है, तो हमें उसके पीछे के रीजंस पता लगेंगे। देन द मटीरिया मेडिका इज नो मोर एज जस्ट
ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू सिम्टम्स जो हमें रट्टा मारना है, इट इज ए प्रोसेस। तो वहां पर एक और चीज डेवलप होती है, समटाइम हम अपनी होम्योपैथी को क्या बोलते हैं, ओवर सिंपलीफाई कर देते हैं इन बाय यूजिंग वाइटल फोर्स, कि हाँ बस सिर्फ वाइटल फोर्स है, डिफेंस प्रोसेस है, और डिफेंस प्रोसेस ही सब कुछ कर रहा है, और इसलिए हम सब समटाइम सिर्फ माइंड के ऊपर फोकस कर लेते हैं। मगर ये जानना बहुत जरूरी है, माइंड और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को काम करने के लिए शरीर चाहिए, नहीं तो वो आत्मा है, भटकती हुई आत्मा, कुछ नहीं करेगी, वो कुछ नहीं कर सकती। तो शरीर में अगर उसने काम करना है तो शरीर के प्रोसेसेस, उसके केमिकल रिएक्शन, उसके सब्सटेंस के थ्रू ही करेगी। सो अगर लॉरेस सेरिशियस की वाइटल फोर्स रिएक्शन को अगर बॉडी पर एक्ट करना है तो वो वैसे ही करेगी, वो लंग्स के थ्रू ही करेगी, वो हार्ट के थ्रू ही करेगी, और इस प्रोसेस में उसके सिम्टम्स जो हमने पढ़े हैं वो वैसे ही आएंगे। राइट, सो इट इज। हेलो। आवाज चले गई है। हेलो। हाँ जी जी। आवाज चली गई थी। हेलो। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, एनी क्वेश्चन? समझ आया? कोई क्वेश्चन है देखो। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट, जैसे पेशेंट आई, जैसे हमने क्रेटिकस में पढ़ा कि अल्कोहलिक उसके कारण होता है, अल्कोहलिक पेशेंट में। ऐसे ही अगर आप स्ट्रोपेंथस को पढ़ोगे, राइट, स्ट्रोपेंथस में आपको क्या मिलेगा? चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट, उसके कारण अगर हार्ट वीक हो गया तो स्ट्रोपेंथस इज वन ऑफ द गुड रेमेडी। सपोज पेशेंट कहता है मैं नहीं छोड़ता शराब, मैं नहीं छोड़ता सिगरेट, मैं नहीं छोड़ता, तो क्या करोगे? हम ये थोड़ा ना कहना है कि हम मर जा फिर की है, हमें उसके रास्ते पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम कल ये भी डिस्कस करें कि चाय करती क्या है, कॉफी करती क्या है, अल्कोहल करती क्या है, स्मोकिंग करती क्या है। तो क्या हम कुछ ऐसा बॉडी की डाइट में और चीजों के पेशेंट को बता के ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उसकी जो लाइफ है पेशेंट की वो प्रोलॉन्ग हो जाए, अगर वो छोड़ना नहीं चाहता तो। राइट, तो हम कोशिश करेंगे कि कल जब हम स्ट्रोपेंथस को डिस्कस करें तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं कि कैसे बॉडी कॉफी पे, जो कॉफी है बॉडी पे कैसे काम करती है, चाय बॉडी पे कैसे काम करती है, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं उसकी कमी हो जाती है, क्या क्या हम डाइट में उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके रहेगा? ऐसा किया जाए कि सिर्फ वो करवा दूं आपको स्ट्रोपेंथस? कोई है कि मैं कल्ला बोली जाना? हेलो। हेलो। हाँ सर, सर आपने मुझे दो तीन डाउट्स हैं एक्चुअली में, बता पता नहीं। बच्चे। अ, मुझे ऐसा लगा कि लेक्चर बहुत फास्ट हो गया तो हाँ फास्ट हो गया, पता है क्यों फास्ट हो गया? पेशेंट बाहर बैठे हुए हैं, क्लिनिक आवर्स है ना। कोई नोट्स मिल सकते हैं क्या, या फिर नहीं, इसका 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 आपको आपके पास अवेलेबल होएगा ना वीडियो, आपको अच्छा। वीडियो ऑडियो अवेलेबल होएगा, हाँ आप आराम से उसको स्लो पेस पे आप कर सकते हो उसको। हाँ। फास्ट मैंने जान के किया है, पेशेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, तो इसलिए अच्छा। मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट किया है, हाँ, हाँ, क्योंकि वो मुझे तो घूर रहे हैं मुझे सभी। एक्चुअली क्रेटिजियस और लॉरेसिस में जो आपने वहां पे डिफरेंस समझाया था ना हार्ट का, कि हाँ वो हाँ एक हाँ हाँ। एंटीऑक्सीडेंट की तरह, वो आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्या फिर से शॉर्ट में? श्योर श्योर, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। क्रेटिगस और लॉरेसेरियस में बेसिकली एक्शन क्या करती है? क्रेटिगस इंप्रूव करती है ऑक्सीजन सप्लाई को, राइट, और हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करती है। लॉरेसेरियस ऑक्सीजन डिमांड कम कर देती है बाय डिक्रीजिंग द रेस्पिरेशन एंड बाय डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, राइट। इसीलिए मैकेनिज्म क्या रहता है? क्रेटिगस का मैकेनिज्म रहता है हार्ट को स्ट्रेंथन करके, उसकी सर्कुलेशन को बेटर करके। मगर लॉरेस रेशियस का रहता है बाय रिड्यूसिंग द रेस्पिरेशन एंड रिड्यूसिंग द मेटाबॉलिक रेट। इसीलिए हम उसको यूज कर सकते हैं विद द पुअर सर्कुलेशन, जहां पर है हार्ट फेलियर, लो कार्डियक आउटपुट पेशेंट, क्रिटिकस को। मगर
लॉरेस रेशियस को यूज करेंगे जहां पर स्पाज्मोडिक इशू है, जहां पर मोर पैथोलॉजिकल इशू है, जहां पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, वहां पर लॉरेस रेशियस काम करेगी। तो इसलिए कार्डियक कफ, कार्डियक अस्थमा, राइट, जहां ब्रेथलेसनेस, जहां हार्ट फेलियर, उसकी कंडीशन में पैनिक डिसऑर्डर, वहां पर ये काम करेगी। सो आप ये लेके चलो कि क्रेटिगस इज मोर लाइक ए टॉनिक, ए स्टिमुलेंट, एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर द हार्ट एंड वेसल्स एंड उसके मसल्स, हर चीज पे काम करती है, क्योंकि वो जो 4 ऑर्गेनिक केमिकल्स उसमें हैं, चारों के चारों, चारों का एक्शन उसके ऊपर है। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है सर। हाँ, यस। इसीलिए वो लॉरेस लॉरेस प्रेशियस मिट्रल रिगर्जिटेशन में भी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, अ, क्योंकि इसमें बेसिकली क्योंकि साइनाइड है, तो इसीलिए साइनाइड के सिम्टम्स आएंगे सारे के सारे, हम्म। राइट, क्योंकि उसकी नेचुरली अगर आप देखोगे ना कि फॉर एग्जांपल काली साइनेटम हम पढ़ते हैं, तो हाँ हाँ। उसमें जो पैथोलॉजी है वो डीप चले जाती है ना, कि कैंसर्स हो जाते हैं उसमें। हम्म तो हम्म ऐसे ही इसकी पैथोलॉजी डीप हो जाएगी लॉरेस सेरेशियस की। तो हम्म ये, हाँ, ये जो केसेस आएंगे, जैसे हार्ट फेलियर हो रहा है एकदम से, पेशेंट बिल्कुल ब्रीदिंग डिप्रेशन में चला गया, वो वाली कंडीशंस होंगी। तो अगर इससे भी ज्यादा होंगी, तो मैंने आपको बताया वो रेमेडी वहां पर हाइड्रोसाइनिक एसिड आ जाएगी, इसी केमिकल का पोटेंट फॉर्म है वो। मतलब जो इसमें केमिकल है हाइड्रोसाइनाइड, जो इसमें है, उसका अगर प्योर केमिकल फॉर्म लेके दवाई बनाए तो हाइड्रोसाइनिक एसिड है। तो इसलिए उसमें क्या है कि सडन लंग कोलैप्स, यही लॉरेस सेरेशियस की कंडीशन एकदम से हो जाएगी और बिल्कुल लीथल हो जाएगी, कि पेशेंट मरने वाला हुआ है और वेंटिलेटर के ऊपर है। तो वहां पर काम करेगी हाइड्रोसाइनिक एसिड। आप कभी अपने पेशेंट में यूज करके देखना। ठीक है सर। तो ऐसे ट्राई करना, कभी भी कोई रेमेडी पढ़ते हो तो उस रेमेडी के सोर्स पे भी जाओ, उस रेमेडी के जो केमिकल्स है उसमें, उसमें भी जाओ, एल्कलॉइड्स पे भी जाओ, हर चीज को देखो, आपको उसमें एक कनेक्ट दिखने लगेगा, राइट। तो देन आपको होम्योपैथिक मोर साइंटिफिक लगने लगेगी, कि ऐसे इट इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ हेल्दी को दिए कि एक सिम्टम्स आगे हमने नोट कर लिए, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे उसकी जो लाइफ फोर्स है उस प्लांट की, वो लाइफ फोर्स कहाँ से आती है, उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आती है। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल लेग कैन में पढ़ते हैं हम, द पर्सन जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वही उसको अब्यूज कर रहा है, ये डॉग की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ऐसे ही लैक्सिस की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो प्रूविंग में आती है। ऐसे ही जो प्लांट में जो सिम्टम आ रहे हैं वो प्लांट के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं। तो इसमें जो साइनाइड है बेसिकली ये प्लांट का तरीका है अपने आप को बचाने के लिए हर्बीवोरस एनिमल से, ये उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं। तो इसलिए जब हम इसको प्रूव करते हैं, जब हम प्रूव करते हैं हायर पोटेंसी में, उसमें थोड़ी ना साइनाइड आ गई है, मगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ट्रेवल करते हैं। इसीलिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब ट्रेवल करेंगे वो उसी ऑर्गन पे करेंगे जहां पर वो एक्सप्रेस कर सकती है। तो इसीलिए लॉरेस रेशियस का जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आएगा, क्योंकि उसमें साइनाइड का एलिमेंट है, तो वो जाके लंग्स पे काम करेगी, हार्ट के वेसल्स पे काम करेगी और स्पाज्मोडिक एक्शन कॉज करेगी। इज इट मेकिंग सेंस? हाँ सर, ठीक है। चलो, इनफ फॉर टुडे। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके ओके बच्चे, ओके। सर कर सकते हैं, मैडम रिकॉर्डिंग ऑफ कर लिए? 1 मिनट।